अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आजकल बहनों भाइयों, प्रबुद्ध समाज की इज्जत राजनीतिक दलों में थोड़ी बढ़ गई है। जिनको कभी पूछा नहीं जा रहा था, जिनको चिमटे से भी नहीं छुआ जा रहा था, आजकल उनके लिए फूल और मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। बहनों भाइयों, अचानक से प्रबुद्ध समाज की लॉटरी लग गई है राजनीतिक दलों के लिए। हाँ, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, जिन पर डंडे और कोड़े बरस रहे थे, जिनको दरोगा जी गिराकर पीटते थे और जिनका काफ़ी ठीक ठाक इंतजाम कर दिया गया था, आजकल राजनीतिक दलों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। इस समाज का नाम है प्रबुद्ध वर्ग। समझने वाले जानते हैं कि ये कौन सा प्रबुद्ध वर्ग है। तो आजकल इनकी बड़ी पूछ हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने जब से प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू किया, उसके तत्काल बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू कर रखा है उत्तर प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी भी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से अपना प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग का हिंदी में मतलब होता है ब्राह्मण समाज। जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, लंबे समय से उपेक्षा के शिकार थे और वर्तमान सरकार पर इस बात का आरोप भी है कि वो ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और उत्पीड़न भी काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ है। विपक्षी दल इस मुद्दे को जमकर भुना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, ब्राह्मणों के बीच जा रहे हैं। चूंकि तकनीकी तौर पर राजनीतिक दल जातिगत सम्मेलन नहीं कर सकते हैं बैनर पर लिखकर, लिहाजा ब्राह्मण सम्मेलनों का नाम दिया गया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो प्रबुद्धों की प्रबुद्धता अचानक बढ़ गई है क्या? ये अचानक से बहुत प्रतिभावान हो गए हैं ये प्रबुद्ध? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन प्रबुद्धों की पूछ बढ़ गई है? जाहिर सी बात है कि चुनाव में वोट सबको चाहिए होता है और यह समाज तकरीबन 14 से 15% का है, और अगर इसमें भूमिहार और त्यागी समाज जोड़ दें तो ये तकरीबन 17% तक जाता है। इस समाज के सम्मेलनों से राजनीतिक दलों को क्या हासिल होगा? मूल प्रश्न ये है, क्या ये सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाला वोटों का औजार है, या वाकई में ये एक वोट बैंक बन चुका है? और अगर बन चुका है तो ये किसके साथ है? क्या बिखरा हुआ वोट बैंक है या फिर कंसोलिडेटेड वोट बैंक है? अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो प्रबुद्ध समाज कभी एक मत होकर एक वोट बैंक की शक्ल में नहीं था। कांग्रेस के जमाने की बात अलग थी, लेकिन उसके बाद जब से मंडल और कमंडल की राजनीति आई और ये तथाकथित प्रबुद्ध समाज किनारे लगा दिया गया, उसके बाद से इस समाज को कभी नेतृत्व तो नहीं मिला उत्तर प्रदेश का। अंतिम मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण समाज से कोई किसी के पास थे तो कांग्रेस के थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद किसी पार्टी ने भी नेतृत्व इन्हें नहीं दिया इस समाज को। अब इस समाज की तमाम विसंगतियां भी हैं, आपसी कलह कलेश भी हैं, आपसी खींचातानी भी हैं और कुएं में मेढक के समान इनका व्यवहार रहता है। एक आगे बढ़ता है, 4 नीचे लटक कर खींचने को तत्पर। लिहाजा राजनीतिक दलों को यह समाज सूट करता है कि एक मुश्त आ जाते हैं, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मिलती है, बाकी इनके हिस्से कुछ मिले ना मिले। वोकल कम्युनिटी है ये, जो ओपिनियन बनाते और बिगाड़ते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की चिंता ये सिर्फ इनका अपना वोट नहीं है, ये माहौल को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। किसी भी चौराहे पर खड़े होकर ये चाय पीते हुए किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके पीछे अपने न जाने कौन कौन से तर्क और वितर्क रखते हैं। ये इनकी क्वालिटी है। क्या इस समाज की उपेक्षा करके कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ पाएगा? जवाब है नहीं। इनकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। इन्हें भले कुछ ना मिले, लेकिन इनको मिलने का एहसास होते रहना चाहिए। ये एहसासों में जीने वाला एक कम्युनिटी है, अतीत जीवी कम्युनिटी है। ये दादों और परदादों के अचीवमेंट्स पे इतराने वाली कम्युनिटी है। ये खुद क्या किया इस पर इनको बहुत ज़्यादा गौरव की अनुभूति भले ना हो, लेकिन ये दादों परदादों और विरासत और खानदानी परंपरा को निभाने वाली ये प्रबुद्ध समाज है। तो बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि इस कम्युनिटी की अचानक उसे याद आ गई? विपक्ष का तो समझ में आता है कि वो नाराजगी भुनाना चाहती। क्या बीजेपी वाकई में इनके प्रति नर्म रुख रखेगी, इनको मनाने की कोशिश कर रही है? और अगर मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी कम्युनिटी के नेताओं को क्यों इनके पास भेजा जा रहा है? इनकी अपनी कम्युनिटी के नेताओं को इनके पास क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मसला थोड़ा डिफरेंट है।
और 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से ही भदोही से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और वहां उनका एक बड़ा कार्यक्रम भी है शिक्षक दिवस पे। माना जा रहा है कि प्रबुद्धों के लिए वहां से वो कुछ बड़ा ऐलान भी करेंगे। तो क्या वाकई में प्रबुद्धों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुसीबत है, परेशानी है, या फिर 2012 के बाद 2017 तक या 2014 से भी अगर आप जोड़ लें तो ये समाज का अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं है कि पिछले 7 सालों से प्रबुद्ध समाज का लॉयन शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। क्या 22 में भी होगा? जवाब अभी किसी को पता नहीं है। 7 सितंबर को प्रबुद्ध समाज यानी ब्राह्मणों की एक बड़ी मीटिंग मायावती ने भी बुलाई है। 2012 का चुनाव वो हारी थी, उसके बाद उन्होंने भी ब्राह्मणों के प्रति अपने रुख को थोड़ा सख्त कर लिया था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इनको मनाया जा सकता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि अब तक 70 जिलों का दौरा सतीश चंद्र मिश्रा कर चुके हैं और मिश्रा जी की उम्र भी 70 साल है। तो इस उम्र में वो 70 जिले अब तक घूम चुके हैं और 7 सितंबर को मायावती लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करेंगी। नतीजे क्या होंगे ये चुनाव के बाद तो पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि समाज में नाराजगी है। यही कारण है कि विपक्ष एक्टिवेटेड है इस कम्युनिटी को मनाने के लिए। कुछ बयान सुनिए। आज की डिबेट राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने हमारे प्रकोष्ठ और मोर्चा बने उनके सम्मेलन लगातार हम करते रहते हैं। बुद्धिजीवी का भी एक हमारा प्रकोष्ठ है, मोर्चा है। उसके माध्यम से जनपद के अंदर सबसे संपर्क करके जो रिटायर्ड बुद्धिजीवी हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उनके साथ सम्मेलन करके उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ये तो आज हमारे चुनाव का एक प्रक्रिया भी है। बीजेपी प्रबुद्ध समाज का जब करेगी तो हम उसका जवाब देने का काम करेंगे। पहले उनको करने तो दीजिए, अभी तो वो नकल करने की प्लानिंग बना रहे हैं ना। हम तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रबुद्ध समाज तो इंतजार कर रहा है अब 2022 का कि कब बीजेपी को उखाड़ के फेंके और इनको यहाँ से बाहर पहुँचाने का काम किए। सरकारें सम्मेलन जब तब करती हैं जब उन पे अपना काम बताने के लिए नहीं होता। उनके पास ये नहीं होता कि वो उदाहरण के साथ बता पाएं कि किस वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया है। सम्मेलन तो विपक्ष के लोग करते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं, अपनी बात करते हैं। तो चलिए, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 साल की सरकार चलाने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो विपक्ष में रहे, उन्होंने किसी का काम नहीं किया। क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में कि हम 70 लाख नौकरियां नहीं दिला पाए, हम महिलाओं की अस्मत नहीं बचा पाए, हम कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरने से नहीं बचा पाए, हम दवाइयां नहीं दे पाए, हमारे शासन काल में गंगा में लाशें उतराती रही। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं।